नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने कई सारे ज़िले पहले कर लिए हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज एक नया डिस्ट्रिक्ट, नया ज़िला मेरठ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया डिस्ट्रिक्ट मेरठ काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है। यह ऐतिहासिक भी है, इतिहास में भी इसका बहुत सारा नाम है। तो 1857 की क्रांति ही नहीं यहाँ से, बल्कि इस क्रांति को दुनिया भर में याद किया जाता है। क्यों? जो कि मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो यह ऐतिहासिक क्रांति थी जो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। यह प्रथम क्रांति थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतवासियों द्वारा की गई थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ की गई थी और भारतवासियों द्वारा यह प्रथम क्रांति थी। ऐसी क्रांति जिसे भारत के लोगों ने किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ किया। यह क्रांति लगभग 1 वर्ष तक चली थी। 1 वर्ष तक चलने के बाद यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत के सैनिकों द्वारा की गई थी। यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें किसने की थी? भारत के सैनिकों ने इसको किया था। और यह क्रांति ब्रिटिश सरकार में भारतीय सैनिकों द्वारा की गई थी। क्योंकि उन्हें क्यों की गई थी? क्या कारण था कि भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए? उन्होंने यह इसलिए की थी क्योंकि उन्हें चर्बी से बने कारतूसों को चलाने के लिए कहा गया था और उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। चलाने से पहले उन्हें मुंह से खोलकर चर्बी हटानी पड़ती थी। बाद में यह नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि आसपास के इलाकों में चिंगारी की तरह फैल गई और यहाँ पर सभी धर्मों और जातियों के लोग कैसे हो गए? सभी एक साथ हो गए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। धीरे धीरे यह क्रांति आज़ादी की लड़ाई में पूरे देश में फैल गई और इसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने का बहुत बड़ा काम किया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि यह क्रांति फेल हो गई और आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सभी को अंग्रेज़ी सरकार द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। मेरठ शहर ऐतिहासिक शहरों में से एक है, यह भी आपको बता दिया जाए। कि पर्यटकों को घूमने के लिए बहुत सारे आकर्षण केंद्र भी हैं। मेरठ शहर से मतलब उस समय मेरठ शहर जो था उस समय इतना विकसित नहीं था, लेकिन अब यह काफ़ी विकसित हो चुका है और यहाँ पर अब पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र भी हैं। इस सूची में सबसे पहले सूरजकुंड पार्क आता है। कभी आप वहाँ जाएं तो मेरठ शहर में जाएं तो सूरजकुंड पार्क पर ज़रूर जाएं, जो किसके द्वारा बसाया गया था? किसी नवाब या राजा के द्वारा नहीं, बल्कि एक व्यापारी के द्वारा बसाया गया था। इस पार्क में एक झील भी है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। तो कहाँ है यह झील? जो सूरजकुंड पार्क में है। कौन से पार्क में है? सूरजकुंड पार्क में। आप जब मेरठ शहर में जाएंगे तो आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से या किसी से भी कह दीजिएगा कि हमें सूरजकुंड पार्क पर जाना है, तो ऑटो वाला आपको स्वयं ही पहुंचा देगा। और इसमें एक झील है, जो झील इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। काफ़ी लोग वहां पर जाते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। जिनको ऐतिहासिक चीज़ें देखने का शौक़ होता है वे लोग ज़रूर जाते हैं वहाँ पर। दूसरे नंबर पर मुस्तफ़ा कैसल इमारत आती है। कौन सी इमारत है? मुस्तफ़ा कैसल इमारत है, जो एक ऐतिहासिक इमारत है। कैसी इमारत है? ऐतिहासिक। यह काफ़ी ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण नवाब इश्क खान ने, किसने? नवाब इश्क खान ने, और अपने पिता की याद में कराया था। नाम तो उसका इश्क खान था नवाब का, किंतु किसकी याद में कराया था? अपने पिता की याद में कराया था। और यह लगभग 30 एकड़ में फैली है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। दिल्ली से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरठ शहर है। कितनी दूर है? 72 किलोमीटर है और अपने तेज विकास और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार देने वाले शहरों में एक है। कैसा है? विकसित है या विकासशील है। यह काफ़ी तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी हैं, जिनसे क्या मिलता है? लोगों को रोज़गार मिलता है। मेरठ शहर प्राचीन और पौराणिक शहर है। इस शहर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वैसे ऐसे सवाल जो है एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं,
किंतु आपको फिर भी पता होना चाहिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का। इंटरव्यू वगैरह में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कि रावण का ससुराल कौन से शहर को कहा जाता है। इसके अलावा मेरठ में खेलों के लिए भी कई सारी एकेडमियां हैं। क्या है, बहुत सारी एकेडमियां हैं खेलने के लिए। अगर किसी को कोई स्पोर्ट्स पसंद हो तो वहाँ मेरठ शहर में जाकर वह एडमिशन ले सकता है। वहाँ पर उसको अपनी पसंद की एकेडमी मिल सकती है। इस शहर में घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल भी हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बहुत से लोगों को घूमने का शौक़ होता है। जो लोग घूमने के शौकीन होते हैं उनको मेरठ शहर ज़रूर जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि इस शहर से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ पहली क्रांति की शुरुआत की गई थी। कौन से शहर से? मेरठ शहर से। वहीं यह शहर अपने क्रिकेट बैट्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। खेलों का शहर भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट बैट्स ही नहीं, खेलों से संबंधित बहुत सारे सामान, कुछ भी सामान मिल सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से मतलब है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा बड़ा शहर है। एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरठ है। 2011 में 33 में सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है, यह ध्यान रखना है। 2011 तक 33 में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत यह विश्व का 33वां है और भारत का 26वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस शहर में खेल की वस्तुएं बहुत बड़े पैमाने पर मिलती हैं। यहाँ पर खेल की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिससे आम जनता को रोजगार भी मिलता है। और भारत में संगीत वाद्य यंत्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है? सिर्फ खेल के सामान ही नहीं, अपने संगीत के लिए अगर आप चाहें तो कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। यह शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा का केंद्र भी है। क्या चीज़ है यहाँ पर? शिक्षा भी बहुत अच्छी मिलती है आपको। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर शिक्षा ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। मेरठ शहर को भारत का खेल शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का खेल शहर भी कहते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह के शुरुआती बिंदु होने के लिए यह शहर प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई थी, 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ, किसके खिलाफ? अंग्रेजी शासन के खिलाफ ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों द्वारा, ये भारतीय जवान तो थे लेकिन ब्रिटिश सेना के थे, और विद्रोह यहीं से शुरू हुआ और उन्होंने मेरठ शहर पर एक ही दिन में नियंत्रण कर लिया था। यह शहर गंगा और यमुना नदी के दोआब में, दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। दोआबी क्षेत्र में बसा हुआ शहर है मेरठ। मेरठ शहर मौर्य सम्राट अशोक के काल में के दौरान बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा है। किसका केंद्र रहा है? बौद्ध धर्म का। मेरठ शहर में मुगल शासक अकबर के समय तांबे के सिक्के चलते थे। कौन से सिक्के चलते थे? तांबे के सिक्के। मेरठ शहर में एक और जो स्पॉट है जो देखने लायक है वो सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च है, जो भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को, यह चर्चा लिखा गया, चर्च को साल 1819 और 21 के दौरान बनाया गया था। मुस्तफ़ा कैसल लेकर जो इमारत है 30 एकड़ में फैली है। मेरठ मंडल में 6 ज़िले आते हैं जिसमें बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। कौन कौन से ज़िले हैं? बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। यह सभी ज़िले मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कभी कुछ फैक्ट रह गए होंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक यू।